हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का चैप्टर 4, 5, 6, 7 की रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 तक मैंने पहले रिवाइज़ करा दिया है। आपका ग्रामर का चैप्टर 1, 2 और 3 मैंने पहले रिवाइज़ करा दिया है। तो आप अपने ASN हाई स्कूल एक चैनल है, उस पर जाकर यूट्यूब पे जाएंगे तो ASN हाई स्कूल के नाम से एक चैनल है, उस पर जाके आप अपनी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं उन तीनों चैप्टर्स को। ठीक है, क्लास 2 में। अब आपको मैं चैप्टर 4, 5, 6 और 7 का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, आपको सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर में। तो ठीक है, आपको इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम देने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बच्चों आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट तैयार होगा बच्चों उसमें ऐड होंगे। ठीक है, इसलिए आपको इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स की, और आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम के सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQs होंगे और 50 मार्क के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 4 देखते हैं, संयुक्त अक्षर। बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था, यानी कि पहले जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। आप जान चुके हैं हिंदी में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त संयुक्त अक्षर भी होते हैं। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं बच्चों? श, त्रय, ग और श्रय। तो छ किससे बनता है बच्चों? क और श से। ठीक है, अब बच्चों आपके एग्जाम में बीच बीच में से क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है, रीडर का भी और ग्रामर का भी। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम करना है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से याद करने हैं। श किससे बनता है? क और श से। इसमें जैसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि 6 संयुक्त अक्षर किससे बना है? क स से, त और र से, ज और न से। तो आपको आंसर लिखना है किससे बना है, पढ़ोगे तभी पता चलेगा किससे बना है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, श किससे बना है? क और श से। त्रय किससे बना है? त और र से। य किससे बना है? ज और न से। श्रय किससे बना है? श और र से। तो ये चारों छ, त्रय, ग और श्रय क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। बच्चों संयुक्त अक्षर में मैंने आपको बताया था पहला अक्षर जो होता है वो तो आधा होता है, और जो हमारा बाद का अक्षर होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। ये बाद के अक्षर देखो पूरे हैं इनमें सब में, और जो पहले के अक्षर हैं बच्चों वो आधे हैं सब में। ठीक है, और जो इनके नीचे जो बच्चों तिरछी लाइन बनी होती है आधे अक्षर के नीचे, इस तिरछी लाइन से वर्ण आधे हो जाते हैं। ठीक है, और इस तिरछी लाइन को बच्चों हम जो तिरछी लाइन बनी हुई है हमारे नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाली तिरछी लाइन जो आपकी है उसे हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। आपको समझ में आया संयुक्त अक्षर के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ चित्रों के नाम दिए हुए हैं, देखो, बिल्ली, कुत्ता, गुब्बारा, लड्डू। तो इनमें सब में दो, इसमें 2 ले हैं, इसमें 2 तय हैं, इसमें 2 बै हैं, इसमें 2 डे हैं। दिख रहा है आपको चारों में? तो बच्चों ये भी क्या है? ये भी संयुक्त अक्षर ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें एक जैसे वर्ण जुड़े हैं। जैसे इसमें ले जुड़ा है, इसमें तय जुड़ा है, इसमें बै और इसमें डे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों कुछ और भी देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी क्या है? संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पे कै और यह जुड़ा है तो कै बन गया, यानी क्यारी। ग्वाला में ग और वह तो ग्वै बन गया। मच्छर में च और छ तो चच बन गया, और विद्यालय में द और यह तो दे बन गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें कै, ग्वै, चिच, द ये भी क्या है? संयुक्त अक्षर हैं, लेकिन इनसे जुड़ने वाले वर्ण जो है वो एक जैसे नहीं हैं। इसी प्रकार द्वै, श्वै, गण और मैं आदि अनेक संयुक्त अक्षर हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर आधा होता है और बाद वाला अक्षर पूरा होता है। छ, त्रय, ग और श्रय चारों संयुक्त अक्षर हैं। ले, तय, बै, डे आदि एक जैसे वर्णों से बने संयुक्त अक्षर हैं। कै, ग्वै, छ, द आदि भी संयुक्त अक्षर हैं। इनसे जुड़ने वाले वर्ण एक जैसे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, अब इसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संयुक्त अक्षर में पहला क्या आता है? संयुक्त अक्षर में पहले क्या आता है? आधा अक्षर। संयुक्त अक्षर में बाद में क्या आता है? पूरा अक्षर। पहले क्या आता है बच्चों? आधा अक्षर, और बाद में पूरा अक्षर। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा लगती है वे क्या होते हैं? वे आधे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं वो? आधे वर्ण। तिरछी का क्या बोलते हैं हम? हलंत। ठीक है, छ, त्रय, ग और श्रय आदि क्या हैं? आदि क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। कै प्लस श से बनेगा, देखो ये आ गया यहाँ पे, मैंने आपको जैसे बताया था कै प्लस श से बनेगा, क्या बनेगा? छ या ग? श बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है तय प्लस तय से बनेगा। तय प्लस तय से बच्चों क्या बनेगा? तत्व।
ना कि ये वाला बनेगा, क्योंकि पहले आधा है फिर पूरा है, तो कौन सा बनेगा, तत्, पीछे वाला। ठीक है, गै प्लस वैसे बनेगा, क्या बनेगा, गौ बनेगा या गाँव बनेगा, ग्वै। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम उचित संयुक्त अक्षरों से पूरे कीजिए। तो ये क्या है, गुब्बारा, चम्मच, चप्पल और आश्रम। दिख रहा है आपको सारा। ये क्या है, इसमें बै आएंगे, गुब्बारा बन जाएगा, इसमें मैं में आएंगे, चम्मच बन जाएगा, इसमें पे आएंगे, चप्पल, और इसमें श्रेय बन जाएगा। ठीक है, तो आश्रम। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 है बच्चों आपका शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड एंड सेंटेंस। तो आपको पता है बच्चों, वर्णों के मेल से जो है वो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो जैसे कैसे बनता है, जैसे कै प्लस में ए प्लस में मैं प्लस में ए प्लस में ले प्लस में ए, क्या बन गया, कमल। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ वर्णों के जोड़ या मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। तो क्या हुआ इसका अर्थ, वर्णों के जोड़ या मेल को शब्द कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से 20 से क्वेश्चन बन जाएगा, वर्णों के जोड़ को क्या कहते हैं, शब्द, या फिर शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के जोड़ को। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, वर्णों के जिस जोड़ या मेल का कोई अर्थ ना निकले उससे शब्द नहीं कह माना जाएगा बच्चों। जैसे कमल का कोई अर्थ है इसलिए शब्द है, लेकिन अगर इन्हीं वर्णों से लकम भी बन सकता है, जैसे ले प्लस में कै प्लस में मैं, तो लेकिन इन शब्द इसे शब्द नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए वर्णों के मेल का अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी उसे शब्द माना जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, खरगोश बहुत चालाक है, अभी अलग अलग शब्द है, खरगोश अलग है, बहुत अलग है, चालाक अलग है। शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, तो अलग अलग शब्दों के मेल से क्या बनते हैं बच्चों, वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, या शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। लेकिन जैसे अब मैंने आपको बताया था कि जैसे शब्दों को अगर मिलाने से सही शब्द ना बने या उसका अर्थ ना निकले तो शब्द नहीं होगा, इसी प्रकार वर्णों को मिलाने, शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ ना निकले, जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उसका जब वर्णों का कोई अर्थ ना निकले, मैंने बताया था लकम वाला। ठीक है, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे था, तो ये वर्णों से ही बना है लकम भी, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसे शब्द नहीं मान सकते। इसी प्रकार शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ ना निकले उसे वाक्य भी नहीं कह सकते। ठीक है, हमने जाना वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वर्णों के सही मेल का सही सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसे शब्द माना जाता है। शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ न निकले उसे वाक्य नहीं माना जाता। वाक्यों के मेल से हम बातचीत कर पाते हैं। क्या, किसके मेल से बातचीत कर पाते हैं हम, वाक्यों के मेल से। बच्चों यहाँ पे कुछ आपके शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा चलाक, क्या होता है, चलाक नहीं तो चालाक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा पढ़ना, तो पढ़ना में बच्चों नीचे बिंदी आएगी, यानी कि ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। ऐसे पेड़ में भी नीचे बिंदी आएगी, तो ये वाला ठीक है आपका। नीचे में बड़ी की मात्रा आती है, तो ये वाला ठीक है, ये गलत है। ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है। ऐसे यहाँ पे ये वाले अशुद्ध हैं आपके सारे, ये वाले शुद्ध शब्द हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट आता है निम्नलिखित। अब आप इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। हम शब्द कैसे बनते हैं, मैंने बताया वर्णों के मेल या जोड़ से शब्द बनते हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द के मेल या जोड़ से वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्यों के मेल से हम क्या कर पाते हैं, वाक्यों के मेल से हम क्या कर पाते हैं बच्चों, बातचीत कर पाते हैं। आया समझ में। इनमें से किसे शब्द कह सकते हैं, पानी या फिर नीपा, किसे कहेंगे शब्द। नीपा का कोई अर्थ ही नहीं होता, पानी इसका अर्थ निकल रहा है तो क्या है, शब्द है। ठीक है, इनमें से किसे वाक्य कह सकते हैं, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ चंडीगढ़ में। तो ये वाला जो है वो सेंटेंस यानी वाक्य सही बन रहा है, इसलिए इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, वाक्य है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम उलट पुलट हो गए हैं, वर्णों को सही क्रम में रखकर इनके नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र दिए हुए, इनके नाम उलट पुलट हो गए हैं। जैसे इससे क्या बनेगा, बतख दिख रही है, बतख बनेगा। ये क्या है, कलश, तो क्या बनेगा, कलश बनेगा। कै ले शे बै तै खे बतख। ऐसे बै रे ते ने बर्तन बनेगा। आगे पे ने घे टे पनघट बनेगा। ठीक है, आगे ही रे ने हिरन बनेगा। कै छुआ कछुआ बनेगा।
क्रैश है कै कृषक बनेगा। खिलौना खिलौना बनेगा। ठीक है, ये सब आपको चित्र भी दिख रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा ये सब आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं। चित्र देखकर शब्दों को सही क्रम में रखिए और उचित वाक्य बनाइए। चित्र देखकर शब्दों को सही क्रम में रखिए और उचित वाक्य बनाइए। घोड़ा है दौड़ता तेज, तो एक घोड़ा दिख रहा है आपको, घोड़ा तेज दौड़ता है, सही बनेगा। बहुत हिरन है सुंदर, ये हिरन दिख रहा है, हिरन बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है आपका है गुलाब यह फूल का, तो यह गुलाब का फूल है। किसका फूल है? गुलाब का फूल है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों आपको ये चैप्टर फिर से दोबारा से पढ़ने हैं सभी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। अब आपको खुद से रिवीजन करनी है इनकी और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आपके आएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे एग्ज़ाम में आपके ग्रामर के 1 to 7 और रीडर के 1 to 9 चैप्टर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने 4 और 5 चैप्टर की रिवीजन की, 6th और 7th चैप्टर की हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।